हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ वाल्मीकि सर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है विश्वा केमिस्ट। अपन टॉपिक डिस्कस करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या होता है ये आज के लेक्चर में अपने को समझने का है। उसके लिए कंसेप्ट तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है वो अपन पहले देखेंगे। उसके लिए एक ट्यूब कंसिडर किया अपन ने, जिसको अपन वैक्यूम चैम्बर बोलेंगे। वैक्यूम चैम्बर का मतलब क्या होता है, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी मटेरियल नहीं है। एम्प्टी स्पेस इज नथिंग बट द वैक्यूम। अब इसको एक बैटरी कनेक्ट किया है जिसमें एक मेटल सरफेस है। क्या है? मेटल सरफेस, जिसको बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है, मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मेटल के ऊपर। वही बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अदर एंड को कनेक्ट किया है जो है डिटेक्टर। क्या है? डिटेक्टर। अब दोनों के बीच में कुछ भी स्पेस नहीं है, मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो ये जो अपने पास एमीटर है ये फिलहाल कोई भी रीडिंग बताएगा नहीं, मतलब देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन एच हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर इस मेटल के ऊपर लाइट इंसिडेंट होता है, क्या इंसिडेंट होता है? लाइट। तब क्या होता है? देखो, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। क्या इजेक्ट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड लाइक दैट एंड दे आर मूव टुवर्ड द अपोजिट प्लेट। ये नेगेटिव है ना, और ये कौन सा होगा फिर? पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट है। अब इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है तो ये मूव होंगे किसके तरफ? पॉजिटिव के तरफ। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं किसके तरफ? इस डिटेक्टर के तरफ, पॉजिटिव प्लेट के तरफ। एंड जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे फ्रॉम मेटल सरफेस टू डिटेक्टर तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। एंड सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो एमीटर यहाँ पर रीडिंग बताएगा, मतलब देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज सर्किट इज कंप्लीट। बट ये हुआ कैसा? जब लाइट इंसिडेंट हुआ, कहाँ पर? मेटल सरफेस पर। तो मेटल सरफेस ने इलेक्ट्रॉन इमिट किया, किसकी वजह से? लाइट के वजह से। तो ये जो फिनोमेनॉन है, इस फिनोमेनॉन को बोलते हैं क्या बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए इस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब डेफिनेशन सुनना। व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी incident on a metal surface, metal eject the electron. Phenomenon is called as a photoelectric effect and electrons are called as a photoelectrons. फिनोमेनन को क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये कंसेप्ट आयोनाइजेशन जैसा है। किसी भी एटम में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमते। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और उसे ब्रेक कर रहा है कौन? लाइट। अब लाइट के पास उतनी एनर्जी अगर है टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, देन इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड. Emitted electron is called as a photoelectron. Why? Because it is emitted due to the light. Light को जब हम क्या बोलते हैं? Photo. So it is photoelectron and phenomenon is called as a photoelectric effect. दूसरा, there is a no lag time between incident light and emission of electron. मतलब बहुत बड़ा गैप नहीं है दोनों में। जैसे लाइट इंसिडेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला, इलेक्ट्रॉन वहां से फ्री हो गया, बात खत्म। और दूसरा कंसेप्ट इसके अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। कितने इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आएंगे? इजेक्टेड। इट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। क्या के ऊपर डिपेंड है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, ब्राइटनेस कितना है, हाँ, उसके ऊपर डिपेंड है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट।
ये दो चीज़ें आप नीट और जेई के लिए अच्छे से दिमाग में रखो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बाय मेटल इज डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, हाउ लाइट इज ब्राइट। इसके ऊपर डिपेंड है कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, कितना फास्ट भागेगा। काइनेटिक एनर्जी तो मालूम ही है ना, एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद द मोशन। तो इलेक्ट्रॉन कितना फास्ट मूव होगा, ये डिपेंड है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट के फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है। और एक छोटा सा और आखिरी कंसेप्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? देखो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच इज रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। मिनिमम, कम से कम जितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड एज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर से एक बार, लाइट इंसिडेंट हुआ मेटल सरफेस पर, अगर उसके पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, मतलब कौन सी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। और फिनोमेनन को क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे कौन डिसाइड करेगा? इंटेंसिटी। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी कौन डिसाइड करेगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब अगला सेक्शन है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसके लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था। सिंपल पार्ट है, आराम से सुनना। आइंस्टाइन ने कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए मेटल के ऊपर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, उस इंसिडेंट लाइट को इधर दो काम करने पड़ेंगे। पहला, टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ताकि इलेक्ट्रॉन वहां से क्या हो जाए? फ्री। और दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ उसको काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा। ओके, क्या बोल रहा हूं मैं? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट हैज टू पर्पज। पहला, ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। ध्यान देना, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज अ वर्क फंक्शन। अब ये वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, ये डिपेंड करता है मेटल के ऊपर। या मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है, दोनों में अगर फोर्स स्ट्रांग होगा तो इट रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, फोर्स कम होगा तो इट रिक्वायर्ड लेस एनर्जी। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड है, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। क्या? वर्क फंक्शन। एज मेटल चेंजेस, वर्क फंक्शन चेंजेस। एंड सेकंड वन इज टू प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी। क्या प्रोवाइड करेगा? काइनेटिक एनर्जी। मतलब इंसिडेंट लाइट के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो वर्क फंक्शन भी दे और काइनेटिक एनर्जी। मतलब E इज इक्वल टू, वर्क फंक्शन के लिए सिंबल लेंगे W0 या W0, एंड काइनेटिक एनर्जी वेल नोन सिंबल दैट इज KE। अब अपन इसके एक एक के फॉर्मूले डालेंगे। जैसे देखो, बट एनर्जी के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है? H इंटू न्यू, वेयर H इज अ प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी। वही W0 के लिए वर्क डन है ना ये, तो इसके लिए भी क्या फॉर्मूला होगा? H इंटू न्यू, लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसको न्यू 0 लिखेंगे। और आखिरी
काइनेटिक एनर्जी के लिए कॉमन फार्मूला हाफ mv²। अब तीनों फार्मूले इधर पुटअप कर देंगे। E के लिए क्या फार्मूला है, h इंटू न्यू। वर्क फंक्शन के लिए क्या फार्मूला है अपने पास, h इंटू न्यू नॉट। और काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या फार्मूला है अपने पास, हाफ mv²। अब इधर h कॉमन है तो इनको एक साइड में लाइए, मतलब इधर क्या होगा, हाफ mv² इज इक्वल टू क्या बेटा, h इंटू न्यू माइनस h इंटू न्यू नॉट। h को कॉमन लेते हैं तो इक्वेशन होगा हाफ mv² इज इक्वल टू h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। बात खत्म। दिस इज द आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ओके, ये काइनेटिक एनर्जी देता है। किसकी काइनेटिक एनर्जी देता है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है मेटल सरफेस से, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये बताता है। ध्यान देना इसमें। और एक खास बात, न्यू मतलब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अगर न्यू और न्यू नॉट सेम आए तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 आ जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, बराबर। हाँ, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो चाहिए तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। जब काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो कब आएगी, जब न्यू बड़ा होगा, किससे, न्यू जीरो से। मैथमेटिकली मैं बता रहा हूँ कि न्यू अगर न्यू जीरो से बड़ा है तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन प्लस आएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो आएगा। मतलब एक ही कंडीशन इधर, अगर न्यू की वैल्यू न्यू जीरो से बड़ी है, देन एंड ओनली देन देयर इज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। छोटा है तो पॉसिबल ही नहीं है ना, बराबर है कि नहीं। छोटा है तो ये माइनस में आएगा तो काइनेटिक एनर्जी माइनस में आएगा, इक्वली तो काइनेटिक एनर्जी 0 आएगा, प्लस तभी हो सकता है व्हेन न्यू इज ग्रेटर देन न्यू 0। या फिर हम ऐसा बोल रहे हैं, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए, और जितनी ज़्यादा होंगी उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि वर्क फंक्शन तो फिक्स टर्म है। हम ऐसा कुछ बोल रहे हैं, इट इज़ अ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट दैट प्रोसेस। समझ लीजिए किसी मेटल का वर्क फंक्शन 100 किलो जूल का है। अब अगर एनर्जी आप 100 किलो जूल ही देंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, लेकिन वहाँ से मूव नहीं होगा। 100 किलो जूल से अगर कम दिया तो फ्री भी नहीं होगा, मूव होने का तो सवाल ही नहीं। ये अपने को दिमाग में रखने का है। और अगर एनर्जी 100 से ज़्यादा है तो वहाँ पर कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब आपने 200 किलो जूल एनर्जी दिया तो 100 वर्क फंक्शन एंड 100 काइनेटिक एनर्जी। 500 दिया तो 100 वर्क फंक्शन एंड 400 काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फिक्स टर्म है। कौन, वर्क फंक्शन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ओके, इस हिसाब से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हो गया। Okay, thank you for watching the complete video. Please like, share and subscribe my YouTube channel for more videos, that is Vishwa Chemistry. Thank you again.